हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सैनी और आज हम सब देख रहे हैं क्लास 10th के अंदर चैप्टर नंबर 15 सर्किल व्रत। इसके अंदर हम 15.1 और 15.2 कंप्लीट कर चुके हैं और 15.2 भी हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट कर ली थी। उसके भी हमने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो यदि आपको 15 चैप्टर्स के किसी भी क्वेश्चंस में जैसे प्रीवियस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखना क्वेश्चन नंबर 6 में रीड कर रहा हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर वृत्त का एक वर्ग बना हुआ है। वृत्त के अंदर क्या बना हुआ है? एक आपके वर्ग बना हुआ है। देखो ना कैसे, आपको रेडियस दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। सबसे पहले कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर ये दे रखी है। अब आपको बोला है कि आपको एक वर्ग दे रखा है। कहाँ पे दे रखा है? वृत्त के अंदर दे रखा है। कैसे? ये आपके पास में एक वृत्त है, वृत्त के अंदर आपको दे रखा है एक वर्ग। ठीक है, अब आपको इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? ए बी सी डी। तो आपको जो फाइंड करना है वो लिख देता हूं मैं आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल, वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालना है आपको। समझ में आया क्या? ये निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। कोई डाउट है क्या? ये आपको फाइंड करने के लिए पूछा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? भुजा स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर ना। तो देखो ये इसका सेंटर है और ये इसकी रेडियस है। ये कितनी है? 8 सेंटीमीटर है क्या? तो ये भी कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये कितने डिग्री का एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? इस सेंटर को नाम होता है अपने पास में ओ। तो देखना सॉल्यूशन, ओ बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो ओ डी कितना हो जाएगा? 2 × 8, 16 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? ये क्लियर हो गया क्या? क्योंकि रेडियस की डबल, त्रिज्या की डबल ही तो होती है ना व्यास, तो व्यास निकल गया अपने पास में। अब देंगे अपन इन ट्राइंगल, इन त्रिभुज ए बी डी। ये वाला अपन ट्राइंगल ले रहे हैं, त्रिभुज ले रहे हैं। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं अपन? त्रिभुज ए बी डी के अंदर ले रहे हैं अपन। ठीक है, अब इसके अंदर आप बताओ ये वाला एंगल कितने डिग्री का है? एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कौन है ना ये? तो 90 डिग्री वाले ट्राइंगल में कौन सी थ्योरम लगती है? कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय लगती है। कौन सी प्रमेय लगती है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम लगती है इसके अंदर। ठीक है, क्या होती है? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है ना? अपन इसकी जो साइड है ना चारों, इसको अपन एक्स मान रहे हैं। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। क्यों सर चारों को आपने एक्स क्यों मानना? क्योंकि आपको ये वर्ग दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है ना, और स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती है? बराबर होती है, सारी भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली होती है, तो ये हो गई अपने पास में 16 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आपके पास में परपेंडिकुलर है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 256 होता है। एक्स स्क्वायर कितने हो गए? 2x स्क्वायर हो गए क्या? अब 2 और एक्स स्क्वायर आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में। इधर किस में चल जाएंगे? ये डिवाइड में चल जाएंगे। तो 256 256/2 बराबर एक्स स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कैंसिल आउट करें इसको। 2 1 जा 2 और यहाँ पे क्या करेंगे? 2 1 कम 2, 2 2 नहीं 4, 1 को 6 16, 2 8 16, 2 8 जा 16। तो 128 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई कि आपके पास में 128। ठीक है, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक? अगर आप यहाँ पे नहीं करो तो इसके आगे भी कर लो। देखो अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो अपन इस पर रूट लगा देते हैं। तो 128 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई क्या?
भुजा आ गई क्या, तो अपन क्या लिखेंगे, साइड ऑफ ABCD। भुजा कितनी आ गई इसकी, आपके पास में आ गई √128 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वर्ग का क्षेत्रफल। लगा दो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, यही होता है क्या। चलो मान रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। साइड कितने है ये 128 आ गई क्या रूट के अंदर। अब बताओ स्क्वायर से रूट हट जाता है क्या, ऑलवेज स्क्वायर से रूट आपके हट जाता है। तो कितना जाएगा इसका आंसर 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या आ गया अपना इसका आंसर आ गया। इजी था ना क्वेश्चंस, कैसे किया, बस आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम बन गया, क्या बोला इसने कि आपको एक वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके अंदर बना हुआ है, वर्ग एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, जिसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है अपने को, रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है। डायग्राम सोचा, बनाया और इजीली कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया। इजी था ना क्वेश्चंस, तो ये वाला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। अगर आप साथ के साथ इनकी प्रैक्टिस करोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको क्या कॉन्सेप्ट रखना है, डायग्राम बनाना है बस सबसे पहले। अगर डायग्राम बन गया तो आपको ये मान लो 50% काम तो इजीली हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7, आपको एक डायग्राम दे रखा है। क्या डायग्राम दे रखा है देखना, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसके अंदर आपके पास में ये छायांकित भाग दिया हुआ है। ये आपके पास में शेडेड पोर्शन दिया हुआ है। तो आपसे बोला गया है कि इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है, A B C M और ये N, ठीक है। तो आपसे इसमें बोला गया है कि इसके छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इसमें बोला है ABMC की जो रेडियस है, इसमें ABMC, अब देखना ABMC कहाँ पे, ABMC जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या है ना ये, तो वो कितनी दे रखी है आपको, इसके अंदर दे रखी है 14 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 14 सेंटीमीटर दे रखी है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक, आपको क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपन लिखते हैं यहाँ पे स्मॉल r, और r भी कौन सी, AC स्मॉल r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब इस डायग्राम को समझते हैं एक्चुअली ये डायग्राम बना कैसे है, कोई दिक्कत। अब देखना मैंने आपको बताया था ये सर्किल होता है, सर्किल के 4 पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो 1 पार्ट होगा ना, ये वाला 1 पार्ट, ये 1 पार्ट अपने ये बन रखा है नीचे वाला। देखना कैसे, ये वाला पार्ट, ये तो इसका नाम हो जाएगा अपने ABMC। ये M है ना जो इसका नाम है, ठीक है। इस लाइन का नाम नहीं है, आप लाइन का समझ लो, इसका नाम है ये M, नो डाउट। तो ABMC समझ में आ गया क्या, ये इसकी शेप दे रखी है। तो ये क्या होता है अपने पास में एक, आप खुद बताओ क्या होता है अपने पास में, ये अपने पास में होता है त्रिज्य खंड होता है, सेक्टर होता है ये। समझ में आ गया क्या। अब इसके अंदर ये ट्रायंगल बन गया ना, त्रिभुज बन गया, ये त्रिभुज बन गया ट्रायंगल। अब इसको डायमीटर मानकर, व्यास मानकर एक अर्धवृत्त बनाया गया, सेमी सर्किल बनाया गया है। किसको व्यास मानकर, इस दोनों ट्रायंगल से जो साइड बनी है ना, इसको व्यास मानकर एक वो बनाया गया, क्या बनाया गया, अर्धवृत्त। क्या बनाया गया है, अर्धवृत्त। ये दिख रहा है आपको अर्धवृत्त, ये सेमी सर्किल बनाया गया है। तो मतलब इसमें 2 शेप है, एक तो ये वाली शेप है, क्लियर हो गया, और इसके अलावा एक शेप है, अब ये लाइन है आपके पास में BC, और ये आपके पास में अर्धवृत्त बन रहा है, सेमी सर्किल बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इसका सेंटर, नो प्रॉब्लम। अब चलो इसको चेक करते हैं अपन, दोनों क्वेश्चंस को समझते हैं। आप मुझे बताओ ये 14 दे रखी है क्या,
तो ये भी 14 होगी, 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो AC भी है और आपके पास में AB भी है। क्या है? AB। ये दोनों वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 14 सेंटीमीटर दे रखी है। तो पहले ये वाली साइड निकाल ले अपन, क्योंकि 90 डिग्री का है तो कौन सी थ्योरम लगा देंगे इसमें अपन? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये दोनों डायग्राम मैंने आपको समझाने के लिए लिखवाए हैं, ठीक है ना? डोंट वरी। चलो करते हैं। त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे? वही वापस से पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस यही है ना इसमें, BC, ये वाली लाइन। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब 14 सेंटीमीटर प्लस ये भी 14 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये समझ में आ गया कि अपन ये ट्रायंगल कैसे ले रहे हैं? अब इनको ऐड करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196। यहाँ पे BC का स्क्वायर चल रहा है अपने पास में। तो चलो इनको ऐड करें। 6 और 6 12 की 2, हासिल की 1, 9 9 18 और 1 19, 19 की 9, हासिल की कितनी लग जाएगी अपने पास में? 1 लग जाएगी। 1 और 1 2 और 1 3, नो डाउट। ये आ गया अपने पास में BC का स्क्वायर। अब अपने को निकालना BC, तो ये हो जाएगा 392, नो प्रॉब्लम। अब 392 कैसे करें अपन? चलो इधर देखना, 392 के फैक्टर करते हैं। अच्छे समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इवन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, इवन कुछ टीचर्स को भी इस क्वेश्चन में डाउट रहता है कि सर आपने कैसे किया ये वाला क्वेश्चन। ये शेप ही समझ में नहीं आती। ये शेप को मैंने 2 डायग्राम से अलग अलग समझा दिया आपको। क्लियर है ना? ठीक है, इसको करते हैं 2 से डिवाइड। पहले 2 1 जा 2, 2 1 2, 1 और 9 19, 19, 2 9 जा 18, कितने बचे आपके पास में? 1, 1 और 2 12, 2 6 जा 12। ठीक है, और ये किसका होता है आपके पास में? 14 का होता है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? 14 मल्टीप्लाई 2, नो डाउट। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे 392 आ जाएगा क्या? ठीक है, तो BC इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई 2। तो इसका तो बन गया पेयर और ये रूट के अंदर रह जाएगा। तो BC की वैल्यू आ गई आपके पास में 14√2। अब BC क्या है? ये इसका व्यास है। व्यास है ना, तो रेडियस अपने को इसकी रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए ना। ये पूरी तो आ गई 14√2। अब अपने को इतनी सी चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? इसको अपन, ये m है ना आपके पास में, तो ये दे देते अपन m। तो m से कितना हो जाएगा आपके पास में? कैपिटल R, 14√2/2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 1 2, 2 7 14। तो कितनी आ गई आपके पास में? 7√2 आ गई। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? समझ में आ गया क्या? ये किसकी वैल्यू आ गई? इसकी वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या करना है आपको देखो, एक बार अच्छे से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ जाओगे तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपको। ठीक है, अब जो ये वाली चीज आ रही है ना, ये वाला पार्ट, ये यहाँ पे आ रहा है, यहीं पे आ रहा है ना। अब ये वाला पार्ट है क्या? ये वाला पार्ट जो मैंने आपको समझाया था ना यहाँ पे, इसके अंदर क्या होता है? अपन जब ये वाली शेप ऐसे खींच देते हैं ना, ये तो अपने पास में जो बचता है, ये देखो मैंने आपको समझाया था, डायग्राम से समझना अच्छे से। ये है, ये तो अपने पास होता है त्रिज्यखंड, सेक्टर। जब इसमें अपन ये वाली लाइन खींच देते हैं ना, ये तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ये अपने पास में होता है सेगमेंट। क्या होता है अपने पास में? ये वृत्तखंड होता है। तो अपने को ये वाला पार्ट माइनस करना है। किस में से माइनस करना है? इस आधे वृत्त में से, सेमी सर्किल में से ये वाला पार्ट माइनस करना है। तो अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया हमें, छायांकित भाग ये वाला, ये क्या आपका अर्धवृत्त है, सेमी सर्किल है ना। और ये क्या है आपके पास में? ये आपके पास में है वृत्तखंड। डाउट क्लियर हो रहे हैं कि सारे के सारे? देखो इसकी तो रेडियस है अपने को दे रखी है, इस वाले की, किस वाले की? अच्छे समझना आप, आपको पास में इसकी रेडियस तो दे रखी है, दे रखी थी ना कितनी? ये दे रखी है, दे रखी है। और आपके पास में जो अभी आपने ये है ना, ये इसकी रेडियस कितनी निकाली है आपने? ये निकाली है आपने इसकी रेडियस। दोनों की रेडियस अलग अलग है। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं क्या? तो अपने को क्या करना है? अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन।
क्या फॉर्मूला होगा, किस में से किसको माइनस करेंगे, मैं दोबारा बता रहा हूं, इस वाले में से, इस पूरे अर्धवृत्त में से इसको हटाना है, तो अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्किल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसमें से इसको माइनस करना है, नो डाउट, किसमें से, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। कोई डाउट है यहां तक, क्या समझाया, ये तीनों डायग्राम आपको, ये पूरा कंप्लीट डायग्राम देखा था, इसको मैंने 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तब जाके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो तो अपन ने इसको कैपिटल आर शो किया है ना, स्मॉल आर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए ये आर किसकी है और ये आर किसकी है। जो गिवन थी वो अपने को इसकी थी, वृत्तखंड की थी। ठीक है, अब ये इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, अब अपने को करना है एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है क्या, अब अपने को सबकी वैल्यू पुट करनी है और आपका सीधा सीधा बस कैलकुलेशन करते जाओ, पूरा आंसर क्लियर आ जाएगा आपका। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब ये आर कौन सी है, ये आपके पास में है ये वाली आर, 7√2 वाली। ठीक है, 7√2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, नो डाउट, माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं अपन, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ये वाली आर स्क्वायर आपको दे रखी है, ये वाली आर है इसकी। ठीक है ना, मैंने पहले बता दिया वृत्तखंड की तो ये है और ये आपके अर्धवृत्त की है, नो डाउट। 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा, थीटा कितना है, ये कितने डिग्री का है आपके, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री अपॉन 360। एक काम करते हैं, स्क्वायर स्क्वायर फॉर्म को अपन खोल के लिख देते हैं, माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 90, और साइन 90 का मान कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। साइन थीटा साइन 90 का मान कितना होता है आपके पास में, 1 होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। ठीक है, अब चलो आगे करते हैं। हाँ, ये 7√2 का होल स्क्वायर है, तो देखो 2 से ही कट गया 11 टाइम, तो यहाँ पे बचा 11 मल्टीप्लाई 7√2 का होल स्क्वायर। अब 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अपॉन में 7 माइनस, अब इधर देखना क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये 90 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, क्या 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, देन आफ्टर 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखना 2 एकम 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया, क्या 2 1 जा 2, ये 11 बार कैंसिल आउट हो गया। सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा है क्या, कैंसिल आउट किसको किससे किया है, पहले 90 से मैंने 360 को कैंसिल आउट किया, 4 बचा, पहले फिर 7 को 14 से कैंसिल आउट किया, 7 से 14 को काटा 2 बार, फिर 2 से पहले 4 को काटा 2 बचा, 2 से फिर 22 को काट दिया, 11 बार में काट दिया, नो डाउट। इधर कुछ कट रहा है क्या, इधर अपन बाद में काट देंगे। चलो पहले जो बच गया वो लिख देते हैं, 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में कुछ है ही नहीं, माइनस 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 होता है, 196 होता है, डिवाइडेड बाई 2। कोई प्रॉब्लम। अब 7 से कट रहा है क्या, 7 से इसको काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 7 49, तो यहाँ पे आ गया आपके पास में आ गया 11 इंटू 14 माइनस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 9 जा 18, और 1 और 6 16 मतलब 16, 2 8 जा 16, तो आपके पास में आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब बताओ 11 की टेबल पहले 4 बार बोलो, 11 की टेबल 4 बार बोलोगे कितना आ जाएगा 44, 11 चौक 44, 44 की 4, और कैरी कितने लग गए आपके पास में 4 लग गई, 11 एकम 11, 11 और 4 15,
माइनस 98। ठीक है, 11 इंटू 14 करने पे कितना आएगा अपने पास में 154। 11 इंटू 14 यहाँ पे भी करना है तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपके पास में 154 माइनस 154 माइनस का 98। अब मुझे बताओ ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का साइन है। किसका साइन है, माइनस का। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किसका साइन हो जाएगा, वो साइन चेंज हो जाएंगे। तो 154 माइनस का 154 और ये किसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये वाला साइन है ना अपने पास में, ये वाला साइन, ये हो जाएगा प्लस का 98। कैंसिल आउट हो गया क्या, प्लस के 154 से माइनस का 154 कैंसिल आउट हो गया और आपके पास जो आंसर आ गया वो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले बोल रहा हूँ फोकस करना अच्छे से। इसके 2 डायग्राम मैंने अलग से इसके लिए बना के दिखाए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, फॉर्मूला अच्छे से लगना। आप सोचोगे सर इसमें आपने कुछ ज़्यादा कंजेस्टेड कर दिया। कंजेस्टेड इसलिए किया है बेटा क्योंकि आपके क्वेश्चन एक बार में समझ में आ जाए, सब कुछ एक बार में समझ में आ जाए। मैं दोबारा से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। क्या किया अपन ने कि आपको जो डायग्राम दे रखा था इसकी शेप को मैंने अलग से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि आपको तो एक तो दे रखा है वृत्तखंड दे रखा है ना, देखो, और एक आपको दे रखा है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल दे रखा है और एक सेगमेंट दे रखा है। ठीक है, अब पहले मैं देखा ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल से मैं ये चीज निकाल लूं, ये चीज, और ये बीसी तो इसका व्यास है, डायमीटर है ना, तो मैंने बीसी निकाला सबसे पहले, बीसी निकाल लिया। बीसी अपने पास में कितना आ गया, रूट में 392। फिर बीसी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, इसको रूट को सॉल्व करने के बाद में 14√2 आ गई, 14√2 आ गई, व्यास आ गई। इससे अपन ने क्या निकाला है, इसकी त्रिज्या निकाली, आधी त्रिज्या निकाली। एमसी कितनी वैल्यू आ गई अपने पास में 7√2 आ गई। अब फिर मैंने आपको समझाया कि किस में से किसको माइनस करना है, कि आपने देखा कि ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का एरिया तो आएगा ही आएगा। अब इसको हटाना है अर्धवृत्त में से, इस वाले बीच वाले पार्ट को हटा दे अपन, तो क्या बच जाएगा अपने पास में, ये वाला पार्ट बच जाएगा। अब ये चीज है क्या, ये BMC है क्या, ये BMC आपके पास में है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेगमेंट। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, फॉर्मूला सब आपको पता है। इसको जो माइनस कर रहे हो ना पार्ट, आप किसको, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को, इसको ऑलवेज ब्रैकेट में रखना है। ठीक है ना, अगर ब्रैकेट में नहीं रखोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। नो डाउट, सब कुछ क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन की, 3 बार प्रैक्टिस करना है। एक बार में समझ में आपको नहीं आएगा कि इस डायग्राम को आपने सर 2 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले बोल रहा हूं इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना, घबराना नहीं है बस क्वेश्चन को देख के। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, पर अच्छे से समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलो बताना, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एक डायग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है डायग्राम, देखना, ये एक सर्किल है, वृत्त है, जिसके अंदर ये व्यास है, व्यास का नाम है आपके पास में A, ये O है, ये B है, और यहाँ पे आपको एक त्रिभुज बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये है आपके 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, और ये आपके C दे रखा है। अब इसमें आपको छायांकित भाग क्या दे रखा है, शेडेड पोर्शन क्या दे रखा है आपको, इसके अंदर शेडेड पोर्शन दे रखा है आपको ये वाला, ये आपको शेडेड पोर्शन दे रखा है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर आपसे क्या पूछा है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है, जिसमें आपको क्या क्या दे रखा है, देखना क्वेश्चन में दे रखा है आपको AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब AC कहाँ पे, A से C, तो ये आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, ये भी आपके छायांकित भाग ही है। ठीक है, ये पूरा छायांकित भाग है आपके। अब इसके अंदर आपके ये तो दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और इसके अलावा आपको दे रखा है इसके अंदर BC 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब छायांकित भाग किसके अंदर बन रहा है, पहली बात तो देखो ये वृत्त के अंदर बन रहा है, सर्किल के अंदर बन रहा है। इसमें से इस ट्रायंगल को हटा दूंगा तो सिर्फ यही बचेगा क्या, ये पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये बचेगा ना। तो किस में से किसको हटाना है आपको, इस सर्किल में से इस ट्रायंगल को हटाना है। समझ में आ गया क्या, तो अपने पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल भी चाहिए और इसका क्षेत्रफल भी चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल भी चाहिए। अब वृत्त के क्षेत्रफल के लिए क्या चाहिए अपने को, त्रिज्या चाहिए, मतलब ये चाहिए ना। तो ये कैसे निकलेगी, इस ट्रायंगल से निकलेगी। ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है और ये आपके पास में 8 सेंटीमीटर है, तो ये निकाले इन ट्रायंगल, इन त्रिभुज
ए बी सी में। समझ में आया क्या? तो ए बी सी में कैसे करेंगे? वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई डाउट यहां तक? अब इसके अंदर मुझे बताओ, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लंब, ये मान लो या ये मान लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ठीक है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो कितना जाएगा यहाँ पे? ए बी का स्क्वायर अपना चल ही रहा है, तो 36 प्लस 64 एक बार ऐड करना, 4 और 6 कितने होते हैं? 10, 4 और 6 10, कैरी 1, 6 और 3 9 और 1 10, ए बी का स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू रूट में 100। अब बताओ 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का होता है। तो आपके पास में ए बी आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये पूरा 10 सेंटीमीटर पूरा आ गया, ये यहां से यहां तक। अब अपने को सिर्फ ओबी चाहिए ना, रेडियस चाहिए अपने को, तो ओबी रेडियस 10/2 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नो डाउट अपने पास में क्या आ गई? रेडियस कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर आ गई। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल? किस में से किसको माइनस करेंगे? इस वृत्त में से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ पोर्शन इज इक्वल टू, किस में से किसको माइनस करने के लिए कहा है मैंने आपको? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। नो डाउट, ठीक है। चलो माइनस करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं अपन सबकी। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार इंटू ऊंचाई, ये फॉर्मूला होता है इसका। वैल्यू पुट करते हैं अपन, 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है अपने पास में? 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1/2 बेस और हाइट, बेस तो ये है और हाइट ये है, तो 6 इंटू 8, आधार इंटू ऊंचाई लिख दिया अपन ने, तो 22 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 6 चौक 24, 6 4 जा 24। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 25 की टेबल आपको आती है तो बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत इजी है। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, तो 50 का 0 कैरी 5, 5 हासिल की लग गई। 25 2 जा वापस से 50, 50 और 5 कितने होते हैं? 55 होते हैं, अपॉन 7 माइनस 24। अब आपको इसका डिवाइड देना इजीली आना चाहिए पॉइंट में। कैसे? देखो आप रफ में भी दे सकते हो डिवाइड, कोई मना दी नहीं है, पर आपको इसमें डायरेक्ट देना भी आना चाहिए। 7 एकम 7, 7 7 49, 7 7 जा 49, कितने बचे अपने पास में? 6 बचे, 55 माइनस 49। देखो ऐसे कर लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा हो तो 7 7 49, 6 और 0 60, माइनस करने पर तो कितना जाएगा वापस में? 8 टाइम 7 8 56, 56, कितना जाएगा? 4, पॉइंट लगा देंगे तो 0 40, 7 पंजे 35, माइनस करेंगे कितना बचेगा? 5, पॉइंट से क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 आ जाएगा, तो 7 7 49। पॉइंट के बाद दो संख्या तक ये करते हैं ना अपन, तो कितना आ जाएगा अपने पास में? 78.57। समझ में आ गया ना? डिवाइड देना आपको सीधा आना भी चाहिए। तो 78.57 माइनस 24, तो 0.57 एज इट इज आ जाएगा। अब 8 माइनस 4 कितने होते हैं? 4, और 7 माइनस 2 कितने होते हैं? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज अवर आंसर। ये तो इजी क्वेश्चन था,
इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी नहीं, दिख रहा था कि इस वृत्त में से अपने को ट्रायंगल को माइनस करता है, कर लिया माइनस अपन ने। कैसे किया, पहले अपन ने इसकी रेडियस निकाली, त्रिज्या निकाली, और फॉर्मूला क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबको समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, बस आपको ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप ये क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, तो आज अपन ने 15.2 के क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, या इन प्रीवियस क्वेश्चंस में किसी भी क्वेश्चंस में आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है।